हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? श्रावणी पूर्णिमा है यानी राखी पूर्णिमा, और उत्सर्जन हो, स्नान हो, ऋषि तर्पण हो, पितृ तर्पण हो, चंद्रमा की पूजन करनी हो, जनेऊ बदलना हो, भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक करना हो, या अपने भाई को राखी बांधनी हो, हर चीज के लिए बहुत ही श्रेष्ठ दिन है। और आप अगर इस दिन दान करते हैं विशेष रूप से, तो इसका फल कई जन्मों तक प्राप्त होता है। दोस्तों, सावन का महीना पूरे 2 महीने के बाद अधिक मास के साथ पूर्ण हो रहा है। सावन की विदाई है और इस बार बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए सही मुहूर्त ढूंढने में जद्दोजहद कर रही है। कारण कि इस बार 2 दिन राखी पड़ रही है, 30 और 31 अगस्त, और सभी लोग कंफ्यूजन में हैं कि राखी किस दिन हमें बांधना चाहिए। तो बता दूं दोस्तों आपको, जो लोग 30 अगस्त को राखी बांधना चाहते हैं उनके लिए शुभ मुहूर्त रात में 9:01 के बाद ही प्राप्त हो पाएगा। ये रक्षाबंधन मनाने का सर्वोत्तम मुहूर्त है। अगर आप पूरे दिन फास्टिंग रख करके रात तक सून जिमा करके, अगर आपके घर पे सून जिमाते हैं तो रात को सून जिमाइए, और फिर आप रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं अपने भाई के साथ, अपने बच्चों के साथ, जिनके साथ भी मनाना चाहें, क्योंकि 30 अगस्त को शुभ मुहूर्त शुरू होने पर ही भद्रा का साया लग जाएगा, जो कि रात को 9:02 तक रहने वाला है। ऐसे में रात के समय राखी वैसे तो नहीं बांधनी चाहिए, लेकिन आजकल शहरों में पॉसिबल नहीं है, तो रात को मनाते हैं राखी। तो बिल्कुल मनाइए अगर आपके यहाँ किया जाता है, और नहीं तो उदय तिथि का भान जो लोग मानते हैं। ऐसे भी सावन पूर्णिमा को उदय तिथि मानना ज्यादा अच्छा है, तो इस साल सावन पूर्णिमा की उदय तिथि 31 अगस्त को आपको मिल रही है, तो 31 अगस्त को आप राखी मनाइए, ये अच्छा है। जो लोग भी 31 अगस्त की राखी बांधने का मुहूर्त जानना चाहते हैं तो बता दूं, सुबह 5:55 से सुबह 7:05 तक अच्छा मुहूर्त है। मध्यम उत्तम मुहूर्त इसको कहा गया है। इसके बाद आप सुबह 8:12 से, वैसे तो शाम को 5:42 तक बांध सकते हैं, लेकिन बीच में 2:02 से लेकर 3:36 तक राहु काल रहेगा। इस दौरान राखी ना बांधें। इस समय बाकी समय पूरे दिन शुद्ध है, उसमें रक्षाबंधन मनाइए। और सुकर्मा योग भी है सुबह से लेकर के शाम को 5:16 तक, तो बहुत अच्छा है। सावन पूर्णिमा तिथि को लेकर के कुछ लोग जिनको कंफ्यूजन है उनको बता दूं, कम से कम त्रिमुहूर्त व्यापनी होना बहुत जरूरी होता है। सामान्य भाषा में इसको कहते हैं कि पूर्णिमा तिथि के सूर्योदय के बाद कम से कम 144 मिनट्स आपको मुहूर्त होना जरूरी माना गया है। तो वो 31 को ही मिल रहा है, इसलिए 31 को रक्षाबंधन मनाना सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। ऐसे भी कुछ लोग जो 30 अगस्त को राखी कह रहे हैं कि हम तो नहीं मानते, भद्रा में मना लेंगे, तो भद्रा समाप्त होने के बाद ही राखी बंधानी चाहिए। भद्रा में कभी भी राखी नहीं बांधनी चाहिए। एक होली और एक राखी, इसमें भद्रा का दोष बहुत गहरा माना गया है। कहा गया है कि रावण की बहन ने भद्रा काल में ही उसको राखी बांधी थी, जिसके कारण उसका सर्वनाश हो गया था। दूसरा, हर किसी के जीवन में भाई बहन हो, कोई भी हो, समस्या होती है। किसी को पैसे संबंधी, कर्ज, शत्रु, नजर बाधा। मैंने लास्ट वीडियोस में 2 वीडियोस दिए हैं, उसमें बहुत सारे उपाय बताए हैं आपको। सुबह जल्दी उठें ताकि सारा दिन यूज हो सके। इससे हमें, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जल्दी उठने से हमें पूरा दिन मिलता है त्योहार मनाने का, हमारा टाइम किल नहीं होता है। और राखी की थाली को पहले ही, या तो एक दिन पहले ही सजा लीजिए, या फिर आप राखी की थाली की तैयारियां तो कर लीजिए, लेकिन उसी दिन सेम डे सजा सकते हैं। मेहंदी लगवाते हैं तो मेहंदी एक दिन पहले लगवा लीजिए। और राखी की थाली में स्पेशल रूप से आप भाई के लिए 1 चुटकी हल्दी, 1 लोटा जल और कुमकुम, चावल आदि रख लीजिए। भाई के लिए राखी रख लीजिए, फिटकरी का 1 टुकड़ा रख लीजिए। भाई की आरती करने के लिए एक दीपक तैयार करके रख सकते हैं। 1 नारियल या गट्ट रखना चाहिए, और मिठाई जरूर रखें अपने भाई की पसंद की, या जो भी आप बनाएंगे, चाहे तो कोई बर्फी आदि रख लीजिए। और 1 चुटकी हल्दी अवश्य आपको रखना है, इस बात का ध्यान रखें। आप अपने भाई की उम्र और पसंद के हिसाब से भी राखी चुन सकते हैं। छोटे छोटे आपके भाई हैं तो सुंदर कार्टून वाली राखी बांधें, लेकिन ध्यान रखें उल्टे सुल्टे मेटल की राखियां नहीं बांधें। इसीलिए रेशम की राखियां
हमारे शास्त्रों में कही गई है कि रेशम की राखियां बांधनी चाहिए, उनके गलत इफेक्ट नहीं होते हैं। बाकी आजकल सस्ते मेटल की राखियां आप मार्केट से लेके बांधें, ये आपके लिए अनुचित होता है, ये आपके भाई के ऊपर उल्टा गलत इफेक्ट कर सकता है। इसलिए कोशिश करें या तो रेशम के धागे बांधें या फिर रत्न, जो सच्चे रत्न होते हैं, या चांदी या सोने की लड़ियां डाल करके आप अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। जैसे मेष राशि वाले के लिए मैंने पहले भी बताया, लाल रंग की राखी बांधें आप, बी की राखियां होती है, रेड ओनक्स की राखियां होती है, ये आप बांध सकते हैं। जो वृषभ राशि वाले हैं उन्हें चांदी या सिल्वर रंग की राखी बांधनी चाहिए। दो मुखी रुद्राक्ष या मोती वाली राखी बांध सकते हैं, मूनस्टोन की राखी बांध सकते हैं, व्हाइट ओपल की बांध सकते हैं, और इसी तरह से इनके उपरत्न मूनस्टोन आदि की राखी आप बांध सकते हैं। भाई को तिलक करके बर्फी की मिठाई खिलाइए। जो मिथुन राशि वाले हैं उन्हें हरे रंग के, तोते रंग की, ये कलर की राखियां बांधनी चाहिए। पन्ना युक्त राखी पहना सकते हैं, ग्रीन ऑनिक्स आदि की राखियां पहना सकते हैं अपने भाई को। इससे भाई का सोया हुआ भाग्य जगेगा, राजयोग जगेगा और उसके मन की मुराद पूर्ण होगी। मोतीचूर के लड्डू खिलाइए अपने भाई को। जो कर्क राशि वाले उन्हें सफेद या क्रीम कलर के धागे से बनी हुई मोतियों या गोमती चक्र युक्त राखी आपको अपने भाई को बांधनी चाहिए। इससे भाग्य चमकता है भाई का। केसर युक्त खीर आप भाई को बना करके खिलाइए। और जो सिंह राशि वाले हैं उनको उगते हुए सूर्य का 7 घोड़े वाली राखी या फिर आप रेड रूबी की राखी, ये आप अपने भाई को, रेड ऑनिक्स की राखी, रेड मूंगा की राखी, ये पहना सकते हैं आप। लाल चंदन से तिलक करके पनीर की जलेबियां अपने भाई को खिलाइए, ये बहुत अच्छा होगा उनके लिए। जो कन्या राशि वाले हैं वो हरा डोरा बांध सकते हैं, हरे मरगज युक्त राखी बांध सकते हैं। पिस्ता खिलाइए अपने भाई को। और आज के दिन पिंजरे में बंद हो सके तो तोते आजाद करवाइए। अगर भाई के करियर में बहुत दिक्कत आ रही है तो इससे उसका भाग्य खुलेगा, व्यापार बढ़ेगा, नौकरी चल निकलेगी। और किन्नरों को भी आज आप वस्त्र और मिठाई दे सकते हैं। जो तुला राशि वाले वो सफेद धागा बांधे, सफेद फिरोजी ये कलर के या सफेद फिरोजा की ब्रेसलेट्स बनवा करके भाई को राखी पर वो रक्षिका सूत्र बनवा करके बांधिए। भाई को आप काजू की बर्फी इस दिन खिला सकते हैं, ये फायदा करेगा। जो वृश्चिक राशि वाले हैं वो अपने भाई को आज के दिन बालूशाही खिलाइए, लाल चंदन का टीका लगाइए और गुलाबी रंग की राखियां, रोज क्वार्ट्ज आदि या फिर आप लाल मूंगा अपने भाई को धारण करा सकते हैं। जो धनु राशि वाले हैं लड्डू और सोन पापड़ी खिलाइए। आज के दिन अपने भाई को केसर का तिलक कराइए, पीली राखी बांधिए, सिट्रीन की राखी बांधिए, पीली रेशम के धागे बांधिए, ये बहुत लाभ करेगा। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होंगी। जो मकर राशि वाले हैं वो मोर पंख वाली राखी बांधे, मोर की राखियां बांधे, या फिर आप ब्लू लापिस लजूली में, ब्लू नीलम में, जो लोग रियल लेना चाहते हैं वो नीलम की राखियां या फिर एमेथिस्ट की राखियां, ये आप बांधिए और अपने भाई को इमरती खिलाइए। कच्चा दूध और इमरती 9 बार उतार कर आज के दिन अपने भाई के ऊपर से काले कुत्ते को खिलाइए, ये भी बहुत लकी होता है। बात करते हैं हम कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वाले आप आसमानी कलर की, एमेथिस्ट की, फिरोजा की ये राखियां अपने भाई को बांधिए और ढोकला खिलाइए अपने भाई को। बेसन की कोई भी मिठाई खिलाइए, वो बहुत लकी होगा। और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट मीन राशि वाले हैं वो केसर का तिलक करके अपने भाई को पीला या संतरी कलर की राखी बांधिए। आप कॉर्नेलियन की राखी बांध सकते हैं, आप सिट्रीन की राखी बांध सकते हैं, ये बहुत चमत्कारी होता है। सबसे पहले सब चीजें लेकर के आप सभी चीजें रेडी कर लीजिए। तिलक करने के लिए कुमकुम, अक्षत, अपना सिर ढकने के लिए दुपट्टा, रुमाल, क्योंकि आजकल सब जीन्स टॉप पहनते हैं। जो लड़कियां जीन्स टॉप पहनती हैं उन्हें सिर अवश्य ढकना है, तो ये दुपट्टा अवश्य रख लीजिए। भाई के सिर पर ढकने के लिए भी एक छोटा सा रुमाल, टोपी, कैप, हैट जो भी रखना चाहें। आरती उतारने के लिए दीपक। अपने भाई को जो भी गिफ्ट आप देना चाहते हैं वो रखिए। नकदी पैसे देने हैं तो वो रख लीजिए और मेहंदी लगवा लें। अब आप अपने घर, माँ के घर जा कर के, अगर एक ही घर में कुंवारे हैं, आप दोनों एक ही घर में रहते हैं, तो भी घर के बाहर चले जाइए आप प्लेट सजा के तैयार होके। इसके बाद गृह प्रवेश जरूर करना है, द्वार जरूर पूजना है सभी को। राखी बांधने के पहले इस बार एक चुटकी हल्दी से सभी को ये उपाय अवश्य करना है। जो हल्दी आपने प्लेट में रखी है उससे पहले आप प्रवेश द्वार पर हल्दी में थोड़ा पानी मिला करके ओम का चिन्ह आपको दाहिने साइड और स्वस्तिक चिन्ह आपको बाएं साइड, लेफ्ट साइड ऐसे हाइट पे बनाना है। आप सीधे जब खड़े हैं तो आपका हाथ को स्ट्रेट कर लीजिए आप। उसके बाद आशीर्वाद मुद्रा में, और वहां से जो सीध है वहां पर आपको
ओम का चिन्ह बनाना है और उसके ही बाएं साइड में स्वस्तिक चिन्ह बनाना है। और फिर घर में ओम का जप करते हुए ओम शांतये नमः, ओम शांतये नमः, ओम शांतये नमः बोलते हुए दाहिने कदम से आपको प्रवेश करना है और घर में पहले आपको जल का छिड़काव करना है। सबसे पहले अपने घर के कुल देवी देवता, जो भी आपके भगवान का स्थल है, गुरु हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सबको प्रणाम कर लीजिए, आशीर्वाद लें और हंसते हुए घर में प्रवेश करें। इसके बाद भाई को पूरब दिशा में बैठाइए और खुद भी आप पश्चिम दिशा में बैठिए। ध्यान रखें कि अगर दक्षिण दिशा में तो नहीं बैठना है आप दोनों में से किसी को। अगर व्यवस्था ना हो उत्तर पूरब में तो पश्चिम में बैठ सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा में भाई या बहन किसी को भी नहीं बैठाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि भाई को ऊंची चौकी दे करके बैठाइए, पॉसिबल ना हो तो कम से कम आसन दे करके बैठाइए, जमीन पर बैठकर राखी ना बांधें। अब अपना भी सिर ढकें और भाई के सिर पर भी टोपी रुमाल जो है रख सकते हैं। भाई के माथे पर कुमकुम अक्षत तिलक लगाइए और इसके बाद थोड़ा सा चावल लेके भाई के ऊपर पीछे वारना चाहिए आपको। इसके बाद भाई को आप तिलक लगाने के बाद हाथ पर कलावा बांधे, हाथ पे राखी बांधे, मिठाई खिलाएं और स्वस्ति वचन जरूर बोले राखी बांधते समय। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम अपि बदनामी रक्षे माचल माचल। इसका अर्थ होता है कि जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुझे बांधता हूं हे रक्षे, तुम अडिग रहना, तू अपने संकल्प से कभी विचलित ना होना। इस प्रकार से भाई को तिलक लगा करके राखी बांध करके मुंह मीठा कराने के बाद भाई की आरती उतारिए और फिर फिटकरी सिक्को 7 बार, जो फिटकरी आपने थाली में लिया था उसको वार करके आप एक साइड में रख दीजिए। अगर आपके पास गोमती चक्र है सिद्ध किया हुआ तो उसमें से आप 2 गोमती चक्र लेकर के भी डाल सकती हैं और फिर जब गोमती चक्र वारेंगी तो उसको घर के दक्षिण दिशा में आपको फेंक देना है या किसी चौरस्ते पर फेंक देना है। जो लोग फिटकरी वारेंगे अपने भाई के ऊपर वो इसे चौराहे पर फेंके या कहीं पे अग्नि में इसको डाल के जला देना है। ऐसा करने से आपके भाई के ऊपर कुछ किया धरा होगा, नकारात्मक शक्तियां होंगी तो वो दूर होगी, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहेगा। अब आप इसके बाद चाहिए कि भाई को कि रुमाल फैला ले और बहन जो नारियल साथ में लाई है वो आप उनको भाई को गोद में दे देंगे। इसके साथ साथ आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह गिफ्ट वगैरह भी दे सकते हैं और चंद्रमा का मूल मंत्र बोलते जाइए। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। इस तरह से आपको 3 बार बोलना है और फिर से अपने भाई की आरती उतारें और रक्षा का वचन मांगे। और भाई को भी चाहिए कि अपनी बहन को रक्षा का वचन दे और उसे कुछ गिफ्ट अवश्य दे। गिफ्ट देना बड़ी बात नहीं है, प्यार का उपहार होता है, पैसे भी दे सकती हैं, खुशियों की बात है। भाई भाभी हैं तो भाभी को भी जोड़े से राखी बांधे, भाई के बच्चों को भी राखियां बांधिए और सभी को छोटे छोटे उपहार अगर पॉसिबल हो तो आपको अवश्य देना चाहिए। इस प्रकार से राखी आपको मनानी चाहिए। गुस्से में या बुरे मन से पूर्व में अगर झगड़ा भी हो गया है, मन में किसी भी तरह से हार्ड फीलिंग्स रखते हुए भाई को राखी ना बांधे। अपने मन में किसी भी प्रकार का, चाहे भाई हो या भाभी हो या उनके बच्चे हो, किसी के प्रति मन में खटास लेकर के नकारात्मकता के साथ राखी ना बांधे। इस बात का ध्यान रखें और उनके घर से भी मीठे वचन बोलते हुए वापस राखी बांध के माता पिता का आशीर्वाद लेकर के अपने घर वापस आएं। अगर आपका भाई गरीब ज्यादा है तो उसे कोई लक्ष्मी कारक वस्तु भी गिफ्ट कर सकते हैं आप। हत्ता जोड़ी, सियार सिंगी, दक्षिणावर्ती, शंख, ये चीजें गिफ्ट कर सकती हैं। लेकिन ध्यान रखें ये चीजें 1.25 लाख जब सिद्ध किए हुए हों और ये चीज को अपने भाई को बोले कि जहां धन का स्थान हो वहां विराजित करें या फिर अपने पूजा घर में भी रख सकते हैं। जो नारियल आपने भाई को दिया था, भाई को चाहिए कि वो नारियल अपने सिर से 7 बार वार के जल में प्रवाहित कर ले और 3 दिन के भीतर ये जरूर कर ले। आपके भाई की सभी परेशानियों का हल अवश्य हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके भाई के ऊपर नकारात्मकता ज्यादा है या उसके घर में बहुत नेगेटिव एनर्जी है तो एक पुड़िया साथ में बना के ले जाइए। कपूर, गूगल, काले तिल, 27 लौंग और लोबान, ये सभी चीज एक पुड़िया में बना के लीजिए और सब घर में पूजा होने के बाद पूरे घर में घुमा करके आप जला दीजिए। घर में भाभी से कहें कि धूप दे दे या मम्मी से कहें कि धूप दे दे पूरे घर में। इसके बाद वो जलती हुई धूप को गेट के बाहर ले जा करके आपको रख देना है। ऐसा वो चाहे तो 27 दिन तक लगातार भी अपने घर पे कर सकते हैं। इससे सभी नकारात्मकताएं समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह से छोटे छोटे उपाय, बाकी मैंने और बहुत सारे उपाय आपको दूसरे वीडियोस में बताए हैं।
तो ये आप सभी लोग जो आप लोग की सुविधा अनुसार आप उपायों को करें और रक्षाबंधन के दिन किसी गरीब को, किसी नीडी पर्सन को भोजन अवश्य कराएं। कोई गरीब ना मिले तो कोई गौशाला में आप गायों की सेवा के लिए दान कर सकते हैं और अपने भगवान को, अपने इष्ट को, जो आपके घर में जिस देवी देवता को आप बचपन से पूजते हैं या जिन्हें मानते हैं, एक राखी उन्हें अर्पित जरूर करें और एक राखी अपने गुरु के नाम की अर्पित जरूर करें। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों। भगवान माता रानी आपके सभी के भाइयों बहनों की, बच्चों की, संतान की, पतियों की रक्षा करे, आपकी भी रक्षा करे। और ये रक्षाबंधन आप सभी को, आई रियली विश कि मैं आप सबको राखी भेज पाती। पूरे ब्रिजनारी परिवार को सच्चे दिल से रक्षा का वचन देती हूँ, प्रॉमिस करती हूँ कि मुझसे जितना हो सकेगा इस रक्षाबंधन आप सभी से वचन है कि आप सभी की रक्षा अवश्य करूंगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, बहुत मुस्कुराते हुए, खुशियों के साथ, बहुत सारी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये रक्षाबंधन मनाइए और फिर देखिए आपके घर में कैसे खुशियां आती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और इसके बाद हम जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू करेंगे। तो लग जाइए जोर शोर से, रक्षाबंधन शुभ मुहूर्त में मनाएं ताकि शुभता आपके जीवन में अवश्य आए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, पमम भोलेनाथ की। और अकेले नहीं सुनना है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इन्हें शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। जयकारा शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की।